साथियों, आज सबका स्वागत है क्लास शिक्षा में। हम लोग इंटीजर की सीरीज कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने इंटीजर के थ्योरीज कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं आर डी शर्मा बेस्ड क्वेश्चंस की। तो अभी तक हमने जितने भी क्लासेस में प्रैक्टिस भी कर लिया और थ्योरीज भी कर लिया। अगर आप लोग इस क्लासेस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो मैं 100% आप लोगों से ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जब अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में अगर आप इस वीडियोस को ढंग से देखेंगे और एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे ना, तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। और आर डी शर्मा मैं फुल कवर करा रहा हूँ, उसमें से कोई भी क्वेश्चन कुछ नहीं बचेगा। हर कॉन्सेप्ट आपको इन वीडियोस लेक्चर में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ लोगों को शेयर करिए। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको और स्प्रेड किया जाए ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज भी हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी। अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने देखा था इस टाइप का, ट्रू एंड फॉल्स। तो उसमें हम लोगों ने 1 to 5 पार्ट्स डिस्कस किए थे। तो एक बार इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते क्योंकि जो 6th पार्ट था इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आया। ठीक है, तो उससे पहले हम सभी को एक बार देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इज ए नेगेटिव, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। Of the two integers, if one is negative and other is one is negative, their product must be positive. If one is negative, अगर इसमें क्या बोल रहा है हमें कि अगर आपका एक नेगेटिव है, दूसरे का भी कुछ नहीं मालूम है, दूसरा भी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमारा जो आंसर कह रहा है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये कब आएगा? जब दूसरा हमारा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो अब इसमें हमसे कह रहे हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। मस्ट बी पॉजिटिव, ये ज़रूरी नहीं है। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना चाहिए तभी जाके पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव है दूसरे को भी पॉजिटिव होना चाहिए तब जाके आपको पॉजिटिव आएगा। फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स ए एट बी, ये भी हमने देखी थी, हमारा सही है। ये फॉल्स है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर मे बी ज़ीरो, नहीं, इसमें से एक ज़ीरो होना चाहिए। तो ज़ीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर बी सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें से कोई भी एक नंबर लेके देख लीजिए। देयर डज नॉट एग्जिस्ट बी, हाँ, हमेशा एक बी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ए इंटू बी करने पे बी ही दे दे, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का डाउट था, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया इस स्लाइड में। अब हमारा कुछ क्वेश्चंस रहेगा, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस है जो कि बॉड मास रिलेटेड है। किससे? बॉड मास के रिलेटेड है। तो इसको हम आज की क्लासेस में कवर करेंगे। तो आप ये समझिए कि आपका आर शर्मा जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होने के पूरे चांसेस है, 1-2 क्लासेस में आपके ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम इसका रूल लिख देते हैं बॉड मास। बॉड मास क्या कहते हैं? P स्टैंड्स फॉर, इसको दूसरे पेन से हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। ब्रैकेट ऑफ, इसका मतलब है आपका डिवीजन, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है आपका एडिशन, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि जो भी आपका पहले आएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन है तो फर्स्ट डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि आप इतना याद रखिए, डी मास, DMAS। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन अगर
डिवीजन है ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो 24 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, डेट मीन्स आपका 5। अब आपका एक ही ऑपरेशन बच गया एडिशन का, तो 24 प्लस 5 विल स्टैंड फॉर 29। ठीक है, बॉड मास का रूल लगा के हमने इसको क्लियर कर लिया। उसके बाद इधर भी सबसे पहले आपका डी मास लगेगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप पहले इस साइड को सॉल्व करिए, अभी आप ये साइन को मत देखिए। ठीक है, आप ओनली 20 डिवाइडेड बाय 4 इसको फोकस करिए। तो 120 माइनस 5, तो डेट मीन्स 115 आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बॉड मास रूल के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है, ये वाला। अब देखो, सबसे पहले आपको रूल जानना जरूरी है। आपका डी मास कहता है कि मैं डिवाइड होऊंगा पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप डिवाइड ढूंढो, यहाँ पे डिवाइड है। तो 21 माइनस, इसको हम अपनी मर्जी से एक ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ओनली नंबर्स का एक ब्रैकेट बना दें। तो 21 माइनस ये आपका 4 इंटू 2। डिवीजन के बाद आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो इन दोनों के बीच में। तो 21 माइनस 8, तो ये आपका आ जाएगा 13। यानी कि आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो फाइनल ऑपरेशन क्या मिला, दो नंबर के बीच में माइनस का, इसलिए 13 आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे भी सेम डी मास लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, डी मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या करें, सबसे पहले डिवाइड करें। 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हमने डिवीजन का ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लेंगे। 16 प्लस 4 माइनस 6, ये भी हो गया। अब हमारा एडिशन ऑपरेशन आ रहा है, तो ये आ गया 16 प्लस 4 20 माइनस 6, डेट मीन्स आपका 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बॉड मास वाला रूल के हिसाब से, उस पैटर्न के हिसाब से हम फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको डी मास रूल लिखना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद जो क्वेश्चन में फर्स्ट, अच्छा इसमें देख के ब्रैकेट मेंशन है, तो इसमें BOD यानी कि ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -25 प्लस 14 डिवाइडेड, ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन है 5 माइनस 8, डेट मीन्स 2 हो जाएगा। अब हमारा डिवीजन सबसे पहला ऑपरेशन होता है, -25 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, डेट मीन्स आपका 7 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 25 माइनस 7 आपका 18, और साइन बढ़ेगा, बड़ा क्या है 25, तो उसका साइन आ जाएगा। ठीक है, सर सबसे पहले इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट टाइम में ब्रैकेट को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया, ब्रैकेट को। ये वाला जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसको सॉल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद ये वाला, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये जैसे लगा हुआ है 1+3 के नीचे, तो सबसे पहले ये इसका ये सिग्नल है कि हमें यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस सबको लिख लेंगे, -1/2, 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस, अब ये 1 प्लस जो 3 है ओनली हम इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे अभी, 1 और 3। तो इतने को अगर हम उस सिंबल के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो जैसे ब्रैकेट लगे हुए वैसे हमने लगा दिए। तो 25 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका, इनको अभी एज इट इज रखते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर। 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 इज़ 1, तो यह हो गया आपका 1। तो 25 माइनस 1/2, 5 प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 1/2, 9 माइनस 1 8,
तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, तो 25 माइनस 4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 21। तो ये बॉड मास के हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे जो साइन दिया होता है ऐसे मॉड, इसको सबसे पहले हम लोगों को टैकल करना है, यहीं से हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ से सॉल्व होने के बाद हमारा ये साइन हट जाएगा। उसके बाद बॉड मास वाला रूल लगाएंगे, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने इसको आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे भी फॉरवर्ड करिए, ताकि जिनको भी इस चैप्टर में वीकनेस लगती है, मैथ सब्जेक्ट से वीक है उनका सब्जेक्ट, तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और हेल्प करे आप सबकी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।